ओके, सो वेलकम एवरीवन। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्लास, आप बोल सकते हो या फिर जो भी बोल सकते हो, कॉम्बिनेशन है ना। तो कॉम्बिनेशन में जाने से पहले तो अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, अभी तक हमने जो पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं। ओके हाँ, तो कॉम्बिनेशन नहीं, कॉम्बिनेशन अभी थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, जो हमारा ये 7th चैप्टर है, 7th चैप्टर आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग और आर डी शर्मा के अकॉर्डिंग अलग अलग चैप्टर है, जो भी होगा आपके में, है ना, अलग अलग बुक्स में अलग अलग है। तो हम ये चैप्टर जो पढ़ रहे हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो एक अलग ही डिफरेंट चैप्टर है ये, है ना। ऐसा चैप्टर ना तो अभी आज तक देखा है ना, और ना और शायद आगे तो देखेंगे हम, बहुत सारे अलग अलग तरह के चैप्टर देखेंगे, है ना। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो बेसिकली हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, तो दिस इज अ काइंड ऑफ रिवीजन। तो इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था हमने फैक्टोरियल, ठीक है। तो देखिए फैक्टोरियल क्या होता है बेसिकली। फैक्टोरियल जैसे मान लीजिए, फैक्टोरियल कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, इसको बोलते हैं एन फैक्टोरियल, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए 4 फैक्टोरियल लिखा है, तो इसका बहुत ही सिंपल मतलब है कि आप 4 से लेकर 1 तक के नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, 4 फैक्टोरियल का मतलब, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 आ जाएगा, तो ये होता है 4 फैक्टोरियल। इसी तरह से ये 5 फैक्टोरियल है, तो इसमें क्या करेंगे, 5 से लेकर 4, 3, 2, 1 तक के नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 120। इसी तरह से आप निकाल सकते हो 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, है ना, कितने भी नंबर का फैक्टोरियल निकाल सकते हो। 4 से पहले देखेंगे 3 फैक्टोरियल आप निकाल सकते हो, 3 इंटू 2 इंटू 1। 2 फैक्टोरियल आप निकाल सकते हो 2 इंटू 1, और 1 फैक्टोरियल भी निकाल सकते हो, तो उसमें अकेले 1 ही आएगा, ठीक है। यहाँ से आप निकाल सकते हो सारी वैल्यूज, ये 3 आ जाएंगी, ये 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, और एक 0 फैक्टोरियल होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, 0 फैक्टोरियल। तो हमने ये देखा था फैक्टोरियल एक नई क्वांटिटी है ना, और बहुत ही सिंपल है। क्या है कि किसी भी फैक्टोरियल को निकालते हैं तो कहाँ तक, 1 तक आपको मल्टीप्लाई करना रहता है, तो ये फैक्टोरियल होता है, ठीक है। इसके बाद जो हमने सेकेंड टॉपिक जो पढ़ा था फैक्टोरियल के बाद, दैट वाज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, तो इसको एज अ सेपरेट टॉपिक नहीं पढ़ा था, लेकिन हमने उसी में पढ़ा था। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में क्या था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में ये पढ़ा था हमने कि जैसे मान लीजिए, मैंने एग्जांपल आपको कई बार बताया है, टाउन 1, टाउन 2, टाउन 3 का एग्जांपल। यहाँ से यहाँ जाने के मान लीजिए 2 रास्ते हैं, ठीक है, और यहाँ से यहाँ जाने के, हाँ सर जैसे आप ये रिकॉर्डिंग करते हो ना सर, आप उसमें ग्रुप में सेंड कर दिया करो। उस दिन आपने सेंड नहीं की, 2 दिन आपने सेंड नहीं की वीडियो वो। बेटा ग्रुप में तो नहीं भेजूंगा मैं, जिसको चाहिए है वो मुझसे पर्सनली बोल सकता है, नहीं तो ग्रुप में भेज दो तो फिर स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं है, उनकी रिकॉर्डिंग आ जाएगी, बाद में पढ़ लेंगे, है ना। तो मुझे उससे पता रहेगा कि हाँ कोई जेन्युइन रीजन था जिसकी वजह से आप क्लास अटेंड नहीं कर पाए, तो आप मुझसे पर्सनली मांग लीजिए, मैं आपको भेज दूंगा। यस सर, भेज देना सर मुझे। हाँ, नहीं आप क्लास अटेंड कर रहे हो ना, जा रहे हो? यस सर, एक बार फिर से देखना था, मतलब वो वाली वीडियो परसों वाली सर, हाँ डेड एंड फ्राइडे होगी। ठीक है, ओके, तो आप मुझसे बताना, मैं भेज दूंगा आपके पास जो भी है मेरे पास, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया था कि अगर यहाँ से यहाँ जाने के 2 तरीके, यहाँ से यहाँ जाने के 3 तरीके, तो काउंट करने का टोटल तरीके क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3। तो इसको याद रखें, इसको याद रखें, क्या है ये, आप यहाँ पे देख सकते हो कि टोटल कितने 6 तरीके हैं टाउन 1 से टाउन 3 जाने के लिए, है ना, एक शहर से तीसरे शहर जाने के लिए। एक तरीका हो गया यहाँ से यहाँ एक तरीका, या फिर यहाँ से यहाँ दूसरा तरीका, यहाँ से यहाँ तीसरा तरीका, और फिर यहाँ से यहाँ गए दूसरा तरीका, पहला तरीका, दूसरा तरीका और तीसरा तरीका, है ना। तो टोटल 6 तरीके हैं, है ना। तो ये मैंने बताया था कि अगर यहाँ से यहाँ जाने के m तरीके और यहाँ से यहाँ जाने के n तरीके हैं, तो इसको याद रखें, टोटल कितने m इंटू n तरीके होते हैं, ठीक है। तो अभी बेटा आपको इतना तो समझ में नहीं आएगा तन्या, लेकिन इतना समझा दूंगा कि आज की क्लास में चीजें हो जाएंगी, ठीक है, और फिर धीरे धीरे आप पढ़ोगे तो आ जाएगा। फिर तीसरा हमने परम्यूटेशन के बारे में पढ़ा था, है ना। उसके बाद हमने एक क्वांटिटी पढ़ी थी, है ना, जो हम अभी देखने वाले हैं। तो NPR ये लिखने का तरीका होता है, ये क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। मतलब क्या है कि
ये है नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट आर थिंग्स फ्रॉम n। तो ये फॉर्मूला पढ़ा था, तो फॉर्मूला याद रखें, है ना। वैसे आज की क्लास में ऐसा यूज नहीं है इसका, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज सिलेक्टिंग r थिंग्स फ्रॉम n थिंग्स। ओके, तो ये था एक बेसिक रिवीजन, और भी बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी थी, लेकिन अभी के लिए हम देखते हैं कॉम्बिनेशन। हेडिंग डालिए, कॉम्बिनेशन क्या होता है सर ये बहुत सी जगह सर सी भी लिखा आता है सर, यहाँ पे सर पी की जगह कॉम्बिनेशन है वो। अच्छा सर, कॉम्बिनेशन का टॉपिक है सर वो। हाँ ठीक है, कॉम्बिनेशन, ये हेडिंग डालिए, है ना, और इसमें आपको सब समझ में आएगा कॉम्बिनेशन में क्या चल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये हम अभी देखेंगे, है ना। और ये बहुत अमेजिंग भी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। वंश, इज इट ऑडिबल? माइक ऑन करके बताइए। हाँ, नहीं, वंश से पूछ रहा हूँ मैं स्टूडेंट। यस सर। हाँ ठीक, ओके। तो हम कॉम्बिनेशन अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपने उसके कितने वीडियोस देख लिए? सारे देख लिए जो मैंने तीनों भेजे थे आपको? यस सर। ठीक है, तो उसके अलावा भी और क्लासेस हुई है, लेकिन उन तीनों से एक आपको बैकग्राउंड मिल जाएगा, एक बेसिक मिल जाएगा, ताकि इसमें कॉम्बिनेशन में समझ में आ जाएगा। तो ये मैं अभी जस्ट रिवाइज कर रहा था क्या क्या फैक्टोरियल एक मैंने उसमें बताया है, तो इस पर कई सारे क्वेश्चंस हैं। बेसिक ये कॉन्सेप्ट है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग करने का मल्टीप्लिकेशन एक बहुत अच्छा तरीका होता है ना। एडिशन के इंस्टेड आप ऐड कर रहे हो चीजों को, जैसे मान लो कि 10 पेड़ ऐसे खड़े हुए हैं और आपको काउंट करना है, मान लो हर एक 10 पेड़ पर 50-50 फ्रूट्स लगे हुए हैं, ठीक है, हर 10 पेड़ पर। हाँ, तो एक एक पेड़ पर 50-50 ऐसे मान लो आम के वो लगे हुए हैं, आम का क्या बोलते हैं, फ्रूट लगा हुआ है ना, आम का फल लगा हुआ है। तो दो तरीके इसको काउंट करने के, कि आप 50-50 करके ऐसे 10 बार जोड़ दो, या फिर दूसरा तरीका क्या है, 50 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ये शॉर्ट तरीका होता है किसका, काउंट करने के लिए, काउंट करने का शॉर्ट तरीका। तो सिंपल चीज है, किसी चीज को करने के m तरीके हैं और उसके बाद n तरीके हैं, तो टोटल उसको करने के m into n तरीके होंगे, ठीक है। तो ये जब आगे आएगा तो मैं इसमें बताऊंगा, ठीक है, ओके। हाँ, तो कॉम्बिनेशन हेडिंग डालिए, कॉम्बिनेशन क्या है। ये एकदम फ्रेश टॉपिक है, जिसने परम्यूटेशन नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है ना, उसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, है ना, मतलब पढ़ तो लेंगे हम। तो कॉम्बिनेशन क्या होता है ना, कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, जो मैं एक बार ऑलरेडी बता चुका हूँ। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या होता है, तो बेसिकली ये भी काउंट करने का एक तरीका होता है ना, काउंट करने का एक तरीका, बहुत फास्ट काउंट करने का, है ना। क्योंकि छोटे छोटे नंबर्स तो हम काउंट कर लेते हैं, 10 है, 15 है, 20 है, 50 है, लेकिन 50 लाख हो गया, 2500 हो गया, और इतनी सारी वैल्यूज हमने पहले भी निकाली हैं। तो ये काउंट करने का एक तरीका है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक डिफरेंस मैंने जो बताया था आपको, एक बार रिपीट कर रहा हूँ। परम्यूटेशन तो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की काउंटिंग होती है ना, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की काउंटिंग होती है। तो परम्यूटेशन में क्या होता है, परम्यूटेशन से किसको काउंट करते हैं, परम्यूटेशन से उसको काउंट करते हैं जहां पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट रहता है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट। तो आपको यही आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा परम्यूटेशन का केस है और कौन सा परम्यूटेशन का केस नहीं है ना, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि अगर आप नंबर लॉक की बात कर रहे हो, नंबर लॉक, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था। अगर नंबर लॉक की बात कर रहे हो, तो नंबर लॉक जैसे आप लगाते हो, है ना, तो उसका जो नंबर रहता है 1 2 3 4, तो ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट रहता है कि आपको सबसे पहले 1 लगाना पड़ेगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4 लगाना पड़ेगा ना, 5 6 9 8, तो आपको यही नंबर लगाना पड़ेगा। अगर आपने उसका ऑर्डर को चेंज कर दिया, 5 6 6 9 कर दिया, तो नहीं लगेगा। ऑल्दो नंबर सेम है, लेकिन फिर भी ये नंबर नहीं लगेगा, है ना। तो ये एक ऐसा एग्जांपल है कि ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जहां पर आपका क्या है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, किस ऑर्डर में आप नंबर्स को लिख रहे हो, है ना। दूसरा एग्जांपल, आप कोई वर्ड बनाते हो, है ना, कोई वर्ड बनाते हो, जैसे मान लो अंकित है, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है कि आप उसको उल्टा कर दोगे, तो TIKNA, तो नॉर्मल जनता इसको अंकित पढ़ेगी, है ना। कुछ लोग तो पढ़ लेंगे इसको अंकित, लेकिन नॉर्मल लोग इसको अंकित नहीं पढ़ेंगे, है ना। तो ये अलग वर्ड है और ये अलग वर्ड है ना। तो यहाँ पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, किस ऑर्डर में आपने चीजों को रखा है ना, वो इंपॉर्टेंट है, और उसी से आपका क्या बनेगा, परम्यूटेशन। तो ये परम्यूटेशन का केस हो गया। कॉम्बिनेशन का केस, इसमें एक और एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए कोई नंबर है ना,
कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए 786 है ना, तो अभी मुस्लिम्स वगैरह ये यूज करते हैं 786 ऑस्पिशियस नंबर, लेकिन इसको 768 नहीं लिख सकते है ना, ये दोनों नंबर अलग अलग नंबर हैं। तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट मतलब अगर आपने ऑर्डर कुछ चेंज किया तो वो नंबर चेंज हो जाएगा पूरा, ठीक है। लेकिन कई सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था फ्रूट सैलेड का एग्जांपल। मान लो आपको फ्रूट सैलेड बनाना है, ठीक है, आपके पास एप्पल है, बनाना है और मिल्क है, ठीक है, और आपको फ्रूट सैलेड बनाना है, तो आपने क्या किया एक बाउल में, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई पहले आप एप्पल डालोगे या फिर पहले मिल्क डालोगे या पहले बनाना डालोगे, आप कुछ भी डाल दो, है ना, फाइनली तो क्या बन के आ जाएगा, आपका फ्रूट सैलेड बन के आ जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि इसमें एप्पल पहले डालो, बनाना बाद में डालो और फिर मिल्क डालो तो टेस्ट कुछ और आएगा, है ना, बल्कि ऑर्डर अगर मैंने कुछ और कर दिया तो टेस्ट अलग हो जाएगा, है ना। तो इसमें क्या करना रहेगा, इसमें ऑर्डर आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये किसका केस हो गया, परम्यूटेशन का केस है। और क्या एग्जांपल दिया था मैंने, मान लीजिए आपको कोई टीम बनानी है ना, टीम बनानी है, जैसे मान लो कि आपके क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं, उसमें 10 बच्चों को सिलेक्ट करके कोई एक टीम बनानी है। अब अगर 10 स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लिया है ना, तो अब उसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने किसको पहले सिलेक्ट किया और किसको बाद में सिलेक्ट किया, ये तो टीम बनी हुई है ना, टीम बनी हुई है तो टीम में 10 लोग होंगे, अब उसमें कैसे भी खड़ा हो, राहुल विकास अंकित, है ना, इस तरह से खड़ा हो, या अंकित विकास राहुल, कैसे भी खड़ा हो, टीम तो टीम होता है ना। तो यहाँ पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है ना, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के केसेस थे, ठीक है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के केसेस थे। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, हम एक एक करके देखते हैं। हाँ तो देखिए परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, मैम सर पहचानेंगे कैसे इनको, क्या पहचानेंगे? आपको सोचना है, वही यही तो बता रहा था मैं, कैसे पहचानेंगे, आपको देखना ऑर्डर इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है तो परम्यूटेशन का केस है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है तो परम्यूटेशन का केस नहीं है, ठीक है। जैसे सर आपने ये वर्ड दिया था अंकित नाम का, ठीक है, हाँ तो बताओ इसको ऑर्डर इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, सर अलग अलग करके लिख दूं मैं? इम्पोर्टेंट है। हाँ तो सोच सकते हैं, ऐसा नॉर्मली सोचना पड़ेगा, है ना? जो सर आपने नीचे लिखा है ना, मुझसे नॉट, ये सर कॉम्बिनेशन हो सकता है ना इसका? कौन सा? उसमें तो ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं है। किसमें? अच्छा आपने अंकित का अपोजिट उल्टा कर दिया, TIKNA, तो ये हाँ। सर कॉम्बिनेशन तो हो सकता है ना? क्यों कॉम्बिनेशन है ये? इम्पोर्टेंट ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है? अच्छा मैं टी को बाद में लिख दूं और आई को पहले लिख दूं तो ये वही रहेगा क्या? अलग आ गया ना, किस ऑर्डर में आपके लेटर्स लिखे हैं वो इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर इंपॉर्टेंट का मतलब ये है कि आप उसका ऑर्डर नहीं चेंज करोगे। अरे देखो इससे समझो ना, फालतू में कंफ्यूज हो रहे हो। मैं ये बता रहा हूं कि जो लिखा हुआ है उसमें आप ऑर्डर चेंज करो चेंज इसमें। 876 क्या सेम आया? सेम आया? बोलो। सेम आया है कि अलग आया है? डिफरेंट है। हाँ डिफरेंट है, तो मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते मतलब ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। और मान लो अगर आपके पास, जैसे ये एग्जांपल दिया मैंने, एप्पल है और बनाना है, तो मैं चाहे एप्पल बनाना लिखूं चाहे बनाना एप्पल लिखूं, कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? नो सर। है ना। ऐसे ही हुआ अगर हमने 6 7 8, आपने जो नंबर दिया था 786, इसको हाँ। मैंने 6 7 8 कर दिया। नहीं करना है, तो नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं कर सकते, क्वेश्चन ही चेंज कर दिया आपने। नहीं सर, सर वो ये कह रहा है जैसे आपने एप्पल बनाना था, हाँ। तो आपने इसको बनाना एप्पल कर दिया, तो इसमें सर कॉम्बिनेशन चेंज नहीं हुआ, ऐसे ही नहीं देखो, अरे नहीं, अरे सुनो, एप्पल बनाने को मैं बनाना एप्पल बोला, फिर मैंने आपसे पूछा, जो परम्यूटेशन का एग्जांपल बताया था सर ने। अरे सुनो देखो, मैंने एप्पल बनाने को बनाना एप्पल किया, क्या ये दोनों चीजें सेम है? यस सर। सेम है कि नहीं है? यस सर। हाँ तो सेम है, मतलब इसमें ऑर्डर आप इधर उधर कर सकते हो, आपका क्वेश्चन चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर आपने ऑर्डर इधर उधर करके देखा, ये और ये बराबर नहीं है, तो मतलब यहाँ पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, सीधी सी बात है ना। और आप उसका टेंशन नहीं लो, अभी उतना सोचने की जरूरत नहीं है, जब उसमें आएगा उस तरह एक क्वेश्चन तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है सर? हाँ बताइए सर थोड़ा ऊपर का बता दीजिए, NPR जो आपने बताया था, तब मैं था नहीं सर। अच्छा NPR, ये एक्चुअली पुराने लेक्चर से रिलेटेड है, उसका जस्ट मैंने यहाँ पर फॉर्मूला बताया है।
आप चाहो तो ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, NPR इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। कर लिया? यस सर कर। हाँ ओके ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो कॉम्बिनेशन में जो हम पढ़ रहे थे, कॉम्बिनेशन में जैसे मैंने बताया कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए, है ना, क्योंकि आपकी पहली एक्सरसाइज में उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो लिखिए क्वेश्चन ही पहले फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला। तो ये है आपका फॉर्मूला, लिखिए, इसी से रिलेटेड हम अभी क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत सिंपल है फॉर्मूला। नंबर ऑफ वेज टू select number of ways to select r things from n। तो कितने तरीके हैं? तो ये होता है NCR। तो पहले ये देख लेते हैं NCR क्या है। NCR, ठीक है। तो आज हम इस पर क्वेश्चन करने वाले हैं, कल हम इसको समझने वाले हैं ना, कल हम समझने वाले हैं कि एक्चुअली में है क्या, ठीक है। तो NCR का फॉर्मूला लिखिए, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r n माइनस r। जिसने इसके पहले का नहीं पढ़ा है कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है ना, सब कुछ यहाँ से समझ में आएगा, आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r लिख लीजिए फॉर्मूला। यार इतना लिखने की जरूरत नहीं है कमेंट बॉक्स में। हाँ ठीक है। सर ये कैसे आएगा सर, एक बार बता दीजिए। ये फॉर्मूला कैसे आएगा आपको बताएंगे बेटा, हर चीज बताएंगे ना टाइम आने पर, सर ये r फैक्टोरियल है ना। आप उसका टेंशन नहीं लीजिए, पहले हम ये समझ ले, पहले ये तो समझ ले कि है क्या, उसके बाद ये समझेंगे कि ये आया कहाँ से, है ना। जैसे मान लो किसी को कोई डिजीज है, किसी को कोई डिजीज है तो डॉक्टर के पास जाएगा तो पहले वो ये समझता है ना कि है क्या एक्चुअली में, उसके बाद वो पता करता है कोशिश की ये हुआ कैसे, अब इलाज क्या होगा। हाँ इलाज क्या होगा। तो पहले हम ये देख लेते हैं ये है क्या और इससे कैसे कैलकुलेशन होगी, फिर उसके बाद हम इसको देखेंगे ना, टाइम आएगा मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, आप टेंशन नहीं लीजिए, उसका एक तरीका है। तो NCR, तो इसमें से बस कुछ वैल्यूज हमें अभी कैलकुलेट करनी है, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो देखिए वैल्यूज कैलकुलेट करनी है आपको, 5C2 आपको निकालना है जैसे, तो पहले आप इसी चीज में एक्सपर्ट हो जाए। 5C2, तो इस फॉर्मूले से क्या लिख सकता हूं मैं, ऊपर आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, है ना, R कितना दिख रहा है, ये R है और ये N है, ये कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल एंड 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो इतना मेरे ख्याल से सब लोग कर पाएंगे, ठीक है। 5 फैक्टोरियल, एक्चुअली कुछ स्टूडेंट्स नए हैं ना, इसलिए मैं इस तरह से बता रहा हूँ ताकि उनको भी समझ में आ जाए, ठीक है, ताकि वो 2-3 दिन में वो भी हमारे लेवल पर आ जाए और चीज़ों को हम कर सकते हैं। ओके, तो कुछ जो नए स्टूडेंट्स हैं मैं उनको बता रहा हूँ, आकाश, गोविंद, तन्या और वंश, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व हो रहा है, जहां पर नहीं आए समझ में पूछ लेना बिल्कुल, है ना, माइक ऑन करके आप पूछ सकते हो। 2 फैक्टोरियल, सर ये तो हो जाएगा सर सॉल्व। हाँ सॉल्व हो जाएगा ना, हाँ। तो 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल कितना आएगा बताइए, किया क्या? 10 10 हाँ करिए 10, हाँ 10 बता रहे हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5 4, इसको कहाँ तक ओपन करेंगे, 3 फैक्टोरियल तक ओपन करेंगे, आप चाहो तो पूरा ओपन कर दो यहाँ पर, ठीक है। 5 4, क्योंकि ये मैंने बताया था, आप यहाँ इस तरह से लिख सकते हो 3 फैक्टोरियल, यहाँ 3 फैक्टोरियल ओपन करोगे, 3 इंटू 2 इंटू 1 तो उतना ही आ जाएगा, और 2 फैक्टोरियल, हाँ कितना आएगा 10, वेरी गुड, हाँ सही। 3 फैक्टोरियल यहाँ से ये कट जाएगा, 5 20 अपॉन 10 आएगा, 10 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसको आप कर लेंगे इस तरह से, ठीक। क्या मैं यहाँ पर 1C2 कैलकुलेट कर सकता हूँ, करिए। नहीं हो सकता। 1C2 अगर आप कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 1 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। माइनस में नेगेटिव आ हाँ, जाएगा। तो फैक्टोरियल जो है वो नेगेटिव में आ जाएगा, और नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं होता है ना, नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं होता है। हमने ऊपर देखा अभी, फैक्टोरियल किसका होता है, सिर्फ नेचुरल नंबर का, या फिर आप ऐसे बोल दीजिए होल नंबर का फैक्टोरियल होता है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ी और डिटेल लिखिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ लिखिए, तो इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं वो हम नोट करने वाले हैं। तो पहला लिखिए टाइप 1, टाइप 1 लिखें, रुक जाओ, टाइप 1 नहीं लिखते हैं,
एक नोट जैसा लिख लीजिए, नोट। जो NCR होता है, NCR होता है, इसको लिखने का एक और तरीका होता है। कैसे लिखते हैं? CN, R, ऐसा भी आपको कहीं ना कहीं लिखा दिख जाएगा, है ना? जैसे यस सर। P में लिखा था तो वैसे C में, तो C आगे लिख देते हैं N, R, तो दोनों का मतलब यही है। और इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ऊपर N नीचे R। ये आपका बोर्ड में भी आ सकता है ना, आपका बोर्ड में भी आ सकता है। ध्यान दीजिए, ऐसे बड़े से ब्रैकेट के अंदर क्या लिख देते हैं? ऊपर N और नीचे R, तो ये भी क्या लिखा है? NCR ही लिखा है। और इसका फॉर्मूला परमुटेशन में नहीं होता है ऐसा? नहीं, परम्यूटेशन में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ सी जैसा नहीं दिखाया गया ना, परम्यूटेशन में एक ही होता है, ठीक है। और ये इसका फॉर्मूला हमने ऊपर देखा ऑलरेडी, फैक्टोरियल N/फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N-R। और एक और तरीका फैक्टोरियल को लिखने का, एक और तरीका ऐसे भी होता है, फैक्टोरियल N/फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N-R। तो ये 5 तरह है जिनसे सेम चीजों को रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अलावा और कुछ नहीं है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो ये 5 चीजें आपको पता है, क्योंकि हर जगह एनसीईआरटी में आपको सिर्फ ये दिखेगा। कौन सा दिखेगा? ये वाला दिखेगा एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में आप आरडी शर्मा आरएस देखेंगे तो उसमें शायद आपको ये भी दिख जाए और ये भी दिख जाए। बोर्ड एग्जाम में ये आया हुआ है। बोर्ड एग्जाम मतलब 12th की बात कर रहा हूं मैं, है ना? कुछ पूछना है क्या आपको तन्या? आपने हैंड रेस किया है, आप कमेंट कर सकते हो, है ना, बीच में। यस सर, सर कुछ पूछना है सर। हाँ बताइए बताइए। सर ये जो फॉर्मूलियम सर जो लास्ट लिखा है सर, वो समझ में नहीं आ रहा सर। वो लिखने का तरीका है बस, जैसे जैसे आपको बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए एंगल ए, इसको लिखने का एक तरीका ऐसे होता है ना? यस। हाँ, तो ये एंगल को लिखने का ये तरीका है ना? तो एक ही चीज को अलग अलग तरह से लिखा जा सकता है। तो ये एंगल नहीं लिखा हुआ है, तो जैसे मान लीजिए आपका 4 फैक्टोरियल लिखा है, तो बहुत ही स्टैंडर्ड बुक में कभी कभी इसको ऐसे भी लिख देते हैं, तो ये भी आपका क्या 4 फैक्टोरियल ही है। हम लोग को सर जो सर एक्सक्लेमेशन साइन होता है ना, हाँ। फैक्टोरियल से बेस्ट लिख सकते हैं इसको। क्या लिख सकते हैं यार? आप कमेंट किया करो यार, आपका आवाज क्लियर नहीं आता, उसमें टाइम हो रहा है। हाँ बताइए। अरे इसमें छोड़िए, आप कमेंट कर दीजिए, आपका आवाज एक्चुअली नहीं आ रहा है ना? हाँ देखिए, तो 4 फैक्टोरियल को ही मैं ऐसे लिख सकता हूँ, है ना? तो लिखने का एक तरीका है बस। इसको भी आप ऐसे ही ओपन करोगे, जैसे आपसे पूछ लिया गया कि फैक्टोरियल 3 बताइए, तो क्या लिख देंगे? 3 × 2 × 1, वही चीज है ना? फैक्टोरियल 5, तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1। आया समझ में बेटा? सर आ गया। हाँ आगे बढ़ते हैं, लिखिए। तो देखिए, 2 चीजें हैं ना, 2 चीजें हैं। क्या क्या है? तो अभी तक हम, ये कोई एक्सरसाइज नहीं चल रहा है, अभी कॉन्सेप्ट चल रहा है बेटा। एक्सरसाइज अभी आएगा, है ना गोविंद? अभी एक्सरसाइज आएगा, ये कॉन्सेप्ट है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी आप कोई भी चीज रहता है, जैसे मान लीजिए टू अरेंज मतलब number of ways to select and multiplied by arrangement। ये लिखिए, इसको मैं समझाता हूं ये क्या है। तो देखिए, जो भी काउंटिंग वाली चीजें होती हैं, ये 2 वे प्रोसेस होती है। काउंटिंग जो होता है 2 वेज में होता है, 2 वेज। क्या क्या रहता है? जैसे मान लीजिए आपसे बोला जाए ABCDEF, ये 6 आपको लेटर दिए गए हैं, 6 लेटर्स दिए गए हैं, ठीक है। आपसे बोला गया है कि एक 4 वर्ड का लेटर बनाओ, ठीक है, ध्यान देना, है ना? 4 वर्ड का लेटर बनाओ। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा? यहां से मैं क्या करूंगा? 4 लेटर्स को सिलेक्ट करूंगा, है ना? यहां से मैं क्या करूंगा? 4 लेटर्स को सिलेक्ट करूंगा। तो सबसे पहले मैं सिलेक्ट करूंगा,
है ना। और फिर उसके बाद क्या करूंगा, मैं उनको अरेंज करूंगा, सिलेक्ट करूंगा और फिर उसके बाद अरेंज करूंगा। तो किसी भी चीज को बनाने के लिए ना, किसी भी चीज को अरेंज करके रखने के लिए दो प्रोसेस होते हैं ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर उसके बाद उसको क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, पहले क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर उसको अरेंज करना पड़ेगा। तो अगर ये परम्यूटेशन की बात हो रही है ना, परम्यूटेशन की बात हो रही है, तो यहां पर मुझे पता है परम्यूटेशन लगेगा क्योंकि वर्ड बन रहा है तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। लेकिन जैसे मान लीजिए आपको मैंने एग्जांपल बताया कि चार प्लेयर्स आपके पास हैं, प्लेयर 1, प्लेयर 2, 4, 3, 4, 5, 6 प्लेयर्स हैं और आपको 4 प्लेयर्स सिलेक्ट करने हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्या उनको अरेंज करने की जरूरत है? नहीं है, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए इसको समझिए थोड़ा, जैसे ABCD है, ठीक है, यहां से मैं 4 वर्ड को सिलेक्ट कर सकता हूं। मान लो मैंने BCDE सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, BCDE सिलेक्ट कर लिया। तो अब जब मैं BCDE सिलेक्ट करूंगा तो ये आपने सिलेक्ट कर लिया, अब इसको अरेंज करने के तरीके भी लगाने पड़ेंगे, क्योंकि इसके अरेंजमेंट अलग अलग आते हैं ना। अरेंज करने के तरीके लगाने पड़ेंगे क्योंकि इसके अरेंजमेंट अलग अलग आते हैं। लेकिन अगर मान लो 6 प्लेयर्स हैं तो 6 प्लेयर्स में आपने 4 प्लेयर्स सिलेक्ट किए, मान लीजिए प्लेयर 1, 2, 3 एंड 4। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अब इसमें आप चाहे प्लेयर 1 को पहले लिख दीजिए या प्लेयर 2 को पहले लिख दीजिए या फिर 3 को या 4 को। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर एक कॉम्बिनेशन का केस है तो उसको अरेंज करने का एक ही तरीका होगा कि आप उनको बस एक जगह पर रख दीजिए, वही एक तरीका है। तो ये जो केस है ना, ये जो केस है, आपने इसको सिलेक्ट भी किया और उसको अरेंज भी किया, ठीक है। लेकिन ये वाला केस है, इसमें आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये वाला केस क्या है, ये आपका परम्यूटेशन का एग्जांपल है, आपने सिलेक्ट किया और उसको अरेंज भी करना पड़ेगा। और ये आपका कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है, आपने सिर्फ सिलेक्ट किया, है ना। ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि देखिए यहां पर आपके जो कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस हैं, कॉम्बिनेशन वाले जो आपके परम्यूटेशन के जितने भी क्वेश्चंस थे ना, सारे क्वेश्चंस हम कॉम्बिनेशन से करेंगे। परम्यूटेशन के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस कॉम्बिनेशन करेंगे। और किसी भी कंपटीशन लेवल पर परम्यूटेशन को कभी नहीं यूज करते हैं, परम्यूटेशन को कभी नहीं यूज करते हैं। कर दो सर, यहाँ पे तो आपने लिखा है टू अरेंज नंबर ऑफ बेस टू सिलेक्ट। फिर से बता दो सर। सुनो हो गया। देखो, हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें आपको सिलेक्ट भी करना रहता है और उसके बाद अरेंज भी करना पड़ता है, क्योंकि उसको जब आप सिलेक्ट करके अरेंज करते हो तो वो चीजें अलग अलग आता है। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया आपको, जैसे आपको बोला गया कि ये 6 लेटर्स हैं, आपको उसमें से 4 वर्ड सिलेक्ट करने, 4 लेटर सिलेक्ट करना है, ठीक है। एक वर्ड बनाना है जिसमें 4 लेटर हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ से BCDE सिलेक्ट किया, ठीक है। तो अब इससे कितने लेटर बन सकते हैं, बहुत सारे वर्ड बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने इसको ऐसे ही लिख दिया, BCDE लिख दिया या फिर CBDE लिख दिया। ऑल्दो इनका मीनिंग नहीं है लेकिन फिर भी आप बहुत सारे बना सकते हो। BDCE लिख दिया, ठीक है, या फिर यहाँ पर आपने DECB लिख दिया। ऐसे बहुत सारी चीजें आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये सिलेक्शन ऐसा था जिसमें अरेंजमेंट भी इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करते हैं, पहले सिलेक्ट करते हैं फिर उसके बाद अरेंज करते हैं। और दूसरा क्या बोल रहा है, मान लो 6 प्लेयर हैं और उसमें आपको मान लो कोई टीम बनानी है, तो आपने मान लो इसमें से 3 लोगों को ले लिया, मान लो 4 लोगों को लिख लिया मैंने, राहुल है और अंकित है और मान लो अंकुर है और अमित है। हाँ बताइए धन्य। कुछ पूछना है आपको? यही पूछना था कि सर ये सिलेक्ट इनटू अरेंज लिखा है सर, ये किसी क्या फॉर्मूले की तरह है, फॉर्मूले में भी यूज होगा क्या? हाँ ये फॉर्मूले में यूज होगा, वो मैं बता रहा हूँ अभी कैसे फॉर्मूले में यूज होगा, आगे जाके यूज होगा। ये जस्ट मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बस इसमें इतना समझना है कि कुछ चीजें हैं जिसमें आपको सिर्फ सिलेक्ट करना पड़ेगा और आपका क्वेश्चन हो जाएगा, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें आपको सिलेक्ट करके अरेंज करना पड़ेगा। और वो उसका एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। जैसे आपको कोई वर्ड बनाना है,
तो ऐसा नहीं है कि आपने इस 6 में से 4 को सिलेक्ट कर लिया और आपका वर्ड बन गया, है ना। आपको वर्ड बनाना है तो इसको अलग अलग तरह से लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट भी करना है, अरेंज भी करना है। परमिटेशन का एग्जाम्पल है ये, है ना। और दूसरा मैंने एग्जाम्पल दिया कि मान लो 4 प्लेयर्स हैं, आपको सिलेक्ट करना है, तो ये 6 प्लेयर्स हैं, उसमें से 4 प्लेयर की मैंने टीम बनाई है, तो ये 4 प्लेयर मैंने निकाल लिए। अब जैसा मैंने बताया कि इसको आप कैसे भी रखो कोई दिक्कत नहीं है। तो टीम कितनी बनेगी, एक ही टीम बनेगी, है ना। टीम कितनी बनेगी, एक ही टीम बनेगी, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, बस इस चीज को याद रखिए कि कुछ केसेस ऐसे रहेंगे परम्यूटेशन के केसेस जो आपको सिलेक्ट करके अरेंज करना पड़ेगा, और कुछ केसेस ऐसे रहेंगे जिसमें आपको सिर्फ सिलेक्ट करना पड़ेगा। भाई समझ में नहीं आया सर, कैसे सर अरेंज कैसे होगा सर इसको? जैसे आपने 4 वर्ड लिए बी सी डी ई 6 में से आपने बेटा ये मैं वो select आपको किया। आगे बताऊंगा, है ना, मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी क्वेश्चन नहीं कर रहा है ना, मैं जस्ट आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है ना। एक बार मुझे कंप्लीट कर देने दीजिए, फिर उसके बाद आप पूछिएगा, ठीक है। अभी तो हमने क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं किए, ठीक है। अभी तो हम सिर्फ फॉर्मूले के बारे में देखने वाले हैं। फॉर्मूला देखिए, तो हमने जो ये फॉर्मूला लिखा था उस पर कई और सारी चीजें हैं। एनसीआर फॉर्मूला लिखा था, ये क्या था, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें हैं। पहला फॉर्मूला देखिए, एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। तो ये देखो एनसीआर क्या करता है, ये क्या करता है, सिलेक्ट करता है। बस आप इसको याद रखिए। कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, कॉम्बिनेशन में हमें क्या करना है, सिर्फ सिलेक्ट करना है, उसको अरेंज नहीं करना है। इस चीज को याद रखिए बस। कॉम्बिनेशन में हमें क्या करना है, सिर्फ सिलेक्ट करना है, अरेंज नहीं करना है ना। और वही एग्जांपल मैंने आपको नीचे बताया। और परम्यूटेशन में क्या करना रहता था, हमें सिलेक्ट भी करना था, अरेंज भी करना रहता था, ठीक है। बस इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिए, इतनी सी चीज याद रखिए, ठीक है। बाकी जो आएगा वो मैं आगे क्वेश्चन, क्योंकि इसके ज्यादातर कॉन्सेप्ट तो क्वेश्चन से ही क्लियर होंगे। अभी देखिए ये क्वेश्चन है, ये आपका पहला फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तो हमने देख चुके हैं, इससे कई सारे डिराइव्ड फॉर्मूला है। तो एनसीआर एनसी एन माइनस आर के बराबर होता है, ठीक है। तो ये पहला फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो पहले एग्जांपल सुनिए जिससे आप इसको याद रख सकते हो कैसे हो जाते हैं ये बराबर। तो पहले तो आप इसको मैथमेटिकली ओपन करके देख सकते हो कि ये दोनों चीजें बराबर आएंगी। चेक करिए थोड़ा, क्या ये दोनों चीजें सेम आएंगी। एनसीआर मैंने यहां से ओपन किया, कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर एंड फैक्टोरियल एन माइनस आर। इधर ओपन किया तो कितना आएगा, फैक्टोरियल एन अपॉन नीचे जो लिखा हुआ है यहां पर फैक्टोरियल आता है, और फिर अगले ब्रैकेट में क्या आता है, ऊपर वाले में से क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं, नीचे वाला सब्ट्रैक्ट करते हैं, और बाहर फैक्टोरियल। तो राइट हैंड साइड आप देखोगे तो फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, और ये ब्रैकेट ओपन करेंगे एन माइनस एन और प्लस आर हो जाएगा, है ना। एन से एन कट जाएगा तो आर फैक्टोरियल आ जाएगा। तो यहां से दिख रहा है कि एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल एंड आर फैक्टोरियल, ये दोनों क्वांटिटी कैसी है, बराबर है, ठीक है। तो ये तो मैथमेटिकली मैंने प्रूव कर लिया। ये पहला फॉर्मूला है आपका क्या, कि एन सी आर बराबर होता है किसके, एन सी एन माइनस आर के, ठीक है। इसको एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए अगर आपसे बोला जाए कि भाई 3C2 किसके बराबर होगा, 3 माइनस 2, है ना। ये बताया, देखो n यहाँ पर है, r है, और यहाँ पर n लिखा है और उसमें से r सब्ट्रैक्ट करके, तो मतलब 3C2 किसके बराबर होगा, 3C1 के, ठीक है। अब ये कैसे हो रहा है, तो ये तो हमने मैथमेटिकली देख लिया कि ऐसा होगा, ठीक है। थोड़ा लॉजिकली समझते हैं। लॉजिकली समझने के लिए मान लीजिए कि मेरे पास 3 स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2, एक नाम दे देता हूं मैं। मान लो 3 स्टूडेंट हैं, अंकित है, अमित है और राहुल है, ठीक है। तो आपसे बोला गया कि इन 3 में से 2 को सिलेक्ट करना है। तो 3 में से 2 सिलेक्ट करने के कितने तरीके, 3C2, है ना। सिलेक्ट किया हमने, है ना, वर्ड याद रखना, सिलेक्ट किया है। और यहाँ पर अरेंजमेंट ऑब्वियसली बात है इंपॉर्टेंट नहीं है, और अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट भी हो उसके बारे में टेंशन लेनी बनी, हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो 3 में से 2 लोगों को सिलेक्ट करने के तरीके 3C2। अच्छा बताओ, मैं वहां पर गया, 3 में से जब मैं 2 लोगों को सिलेक्ट कर रहा हूँ
तो क्या ये बराबर है कि मैं एक को रिजेक्ट कर रहा हूँ? यस सर। यस सर। क्या दो लोगों को सिलेक्ट करने के तरीके एक को रिजेक्ट करने के तरीके के बराबर होंगे? यस सर। यस सर। तो 3 में से 2 लोगों को रिजेक्ट करने के कितने तरीके होंगे? 3C1 यस सर। आया समझ में? हाँ, तो इसीलिए बराबर हो जाता है। तो ये क्या किया है मैंने, n में से r को सिलेक्ट किया है, ऐसे बोल दीजिए, या फिर n में से बचे हुए लोगों को क्या किया है, रिजेक्ट किया है ना? तो ये लिखा हुआ है, क्या किया है, 3 में से आप 2 लोगों को सिलेक्ट कीजिए। तो जैसे मान लीजिए मैंने अगर मान लीजिए सिलेक्ट किया अंकित को और अमित को, ये एक तरीका हो गया। तो जैसे ही मैंने इनको सिलेक्ट किया तो वो क्या हो गया, रिजेक्ट कौन हो गया, राहुल रिजेक्ट हो गया, राहुल है ना, ये रिजेक्ट हो गया। या फिर आपने इसमें से अमित को और राहुल को सिलेक्ट किया, तो ये सेम है, इक्वल किसके, अंकित को रिजेक्ट करने के बराबर है ना? तो आप चाहे इसको सिलेक्ट कीजिए, 2 को सिलेक्ट कीजिए, या फिर 1 को रिजेक्ट कीजिए, ये दोनों कैसे आएंगे, बराबर आएंगे, है ना? तो ऐसे आप याद रखेंगे तो ये वाला फॉर्मूला नहीं भूलेंगे, ठीक है? इसमें आप बहुत सारे बताइए, इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। नो सर। हाँ, कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। नो सर। हाँ, आगे नेक्स्ट सेकंड फॉर्मूला देखिए। सेकंड है NC0 is equals to 1। NC0 is equals to 1। तन्या, आपको समझ में आया पिछला वाला एग्जांपल? यस सर। वंश? यस सर। हाँ, ओके, वेरी गुड। गोविंद, आपको समझ में आ रहा है? और आकाश? यस सर आ रहा है। हाँ, पूछ लेना यार जहां नहीं आया समझ में। हाँ, तो NC0 is equals to 1 निकाल के देखिए क्या ऐसा होता है। NC0 1 नहीं रहा तो नहीं रहा क्या नहीं हो रहा? सर, 0 डिवाइड में आ रहा है। 0 डिवाइड में आ रहा है कि 0 फैक्टोरियल आ रहा है? 0 फैक्टोरियल 1 हुआ है ना सर। 0 फैक्टोरियल आ रहा हाँ, यस सर। तो फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 0 एंड n माइनस 0 का फैक्टोरियल, इसको कैलकुलेट करोगे n फैक्टोरियल। और ये मैं पहले बता चुका हूं कि 0 फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है। जिसको नहीं पता है वो नोट कर ले, है ना? 0 फैक्टोरियल 1 होता है। उसका प्रूफ भी है, बड़ा सा प्रूफ है, लेकिन अभी के लिए आप जस्ट याद कर सकते हो। क्लास में मैंने प्रूफ बताया है, तो उस वीडियो में आप देख सकते हैं, उसमें मैं बताऊंगा। तो n माइनस 0 कितना आ जाएगा, n फैक्टोरियल, तो ये कट जाएगा, और 1 0 फैक्टोरियल कितना, 1, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है? तो ये तो मैथमेटिकली है। लॉजिकली थोड़ा सोचेंगे अगर, तो ये मैथ्स के अकॉर्डिंग है ना। लॉजिकली अगर आप सोचोगे तो देखो, आप चाहे इसमें 1C0 निकालो, या फिर 2C0 निकालो, या 3C0 निकालो, या 5C0 निकालो, या 5C0, या फिर 100C0 निकालो, कुछ भी करो, इसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी, ठीक है? तो बताइए 2C0 का मतलब क्या है? लॉजिकली जाए अगर, मतलब सिलेक्टिंग, कितनों को सिलेक्ट करना है? सर 2 लोग हैं सर, हाँ, 0 सिलेक्ट कर सिलेक्टिंग 0 फ्रॉम 2। तो बताइए, जैसे मान लीजिए 2 लोग हैं, एक है अभय और दूसरा है राहुल, ठीक है? आपसे बोला गया, किसको नींद आ रही है, माइक बंद करके, है ना? देखो, मान लो 2 लोग हैं और आपसे बोला गया कि जाओ इसमें से किसी को भी सिलेक्ट करके नहीं लाओ। जैसे मान लो आप किसी क्लास में गए, है ना, मान लो एज अ टीचर आप किसी क्लास में गए, है ना, और क्लास में गए और आपसे बोला गया, जैसे एम्प्टी सेट था वैसे, क्या जैसे एम्प्टी सेट था वैसे ही है। एम्प्टी सेट, हाँ बोल सकते हो, है ना? जैसे मान लो कि आप किसी क्लास में गए, है ना, वहां पर क्लास में 30 बच्चे बैठे हुए हैं, है ना, और आप मैथ्स पढ़ाते, मान लो मैं क्लास में गया और मैथ्स पढ़ाता हूं मैं, और मैं उस क्लास में गया, तो बताओ वहां पर गया मैं और मुझसे बोला कि सर मैथ्स का पीरियड नहीं है, मान लो फिजिक्स का पीरियड है, तो बताओ मैं वहां जाके कितनी तरीके से वापस आ सकता हूँ बिना कुछ किए? एक तरीके से आ सकता हूँ, है ना? हाँ, तो जब भी आपको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है, उसका एक ही तरीका है कि आप उसमें से कुछ भी सिलेक्ट नहीं कीजिए, है ना? आप और कुछ नहीं कर सकते हो। तो 2C0, इसीलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। किसी में से भी कुछ भी ना सिलेक्ट करने का एक ही तरीका है कि सबको रिजेक्ट कर दो, और सबको रिजेक्ट करने का कितना तरीका है? एक ही तरीका है भाई, सबके सब चले जाओ, है ना, और कुछ ऑप्शन नहीं। तो 0 सिलेक्ट करना, या फिर ये किसके बराबर होगा, कोई बता सकता है? पिछले वाले फॉर्मूले से NC0 किसके बराबर होगा? 1 2 रिजेक्शन।
एन सी के उसके सी के टर्म्स में बताइए। एन सी, सर NCN। हाँ ये बताया ना मैंने अभी आपको, एनसी जीरो किसके बराबर है? एनसी एन माइनस जीरो। एनसी एन माइनस जीरो मतलब एनसी एन। तो देखो क्या ये दोनों सेम है? ऑब्वियस ही बात है। आप पहले में क्या कर रहे हो? एन में से 0 लोगों को सिलेक्ट कर रहे हो, या फिर एन में से एन लोगों को रिजेक्ट कर रहे हो। तो सबको रिजेक्ट करने के कितने तरीके होंगे? एक ही तरीके होंगे, या तो आप किसी को भी सिलेक्ट नहीं कीजिए, या तो सबको रिजेक्ट कर दीजिए। इन दोनों के कितने तरीके होंगे? कितने तरीके होंगे? एक ही तरीके होंगे, है ना। तो आप देखो पहले वाले मेथड से आप निकाल सकते हो 1, लेकिन आगे इतने फॉर्मूले हो जाएंगे कि आप इसको 1 को याद नहीं रख पाओगे। तो आपको याद ऐसे ही करना है कि NC0 का मतलब क्या है? NC0 का मतलब है कि n में से 0 लोगों को सिलेक्ट करना है। आप सोच लीजिए माइंड में, भाई कितने भी लोग हैं उसमें से किसी को भी ना सिलेक्ट करने का एक ही तरीका होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। आई होप सो सबको समझ में नहीं है, सबको समझ में आया है। जिसको नहीं आया वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। थर्ड देखिए, इसका थर्ड फॉर्मूला है जो मैंने यहाँ पर बता दिया है, NCNV। ये कितना होता है? 1 होता है ना। n में से n सिलेक्ट करना है, मतलब आपको सबको सिलेक्ट करना है। सबको सिलेक्ट करने का एक ही तरीका है कि सबको सिलेक्ट कर लिया, है ना। सबको सिलेक्ट किया, NCN NC0 के बराबर होगा, तो इसके प्रूफ की जरूरत नहीं है। फोर्थ देखिए, नेक्स्ट, ये कुछ वैल्यूज आपको याद रखनी है क्योंकि आपकी बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होंगी। NC1 निकालिए, NC1 निकालिए, NC2 निकालिए। ये दो वैल्यूज आपको याद रखनी है। NC1 सर पहले का n आएगा सिर्फ, NC1 का। हाँ NC1 का n आ रहा है सबका? यस सर। सेकेंड वाला निकालिए। वेरी गुड। इसका n आ जाएगा ना, इसका निकालिएगा। कैसे निकालेंगे? सेकेंड वाला बता दो। n स्क्वायर माइनस n। n स्क्वायर माइनस n डिवाइडेड में 2 नहीं है? यस सर, डिवाइड बाय 2। देखो फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 एंड n माइनस 2 कितना आ जाएगा? तो ये मैंने आपको बताया था कि फैक्टोरियल n है, तो जैसे देखिए 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 4 3 2, जो नए हैं उनके लिए बता रहा हूँ 1। तो 5 के बाद आप देखोगे तो ये 4 फैक्टोरियल लिखा है। तो ये फॉर्मूला होता है कि अगर आप फैक्टोरियल के अंदर से कुछ बाहर निकालते हो तो अंदर क्या बचता है, उससे एक कम बचता है, ठीक है। तो अगर मैं n फैक्टोरियल को n बाहर निकालूं, है ना, और उसके पहले क्या आ जाएगा? n माइनस 1, उससे एक कम फैक्टोरियल के अंदर बचेगा। और ये 2 फैक्टोरियल 2 into 1 कर लिया और n माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसमें से n माइनस 1 भी बाहर निकालूंगा अंदर, तो क्या बचेगा? n माइनस 2 फैक्टोरियल बचेगा, है ना। और ये 2 और यहाँ पर n माइनस 2 फैक्टोरियल। तो कब तक करते हैं? जब तक डिनोमिनेटर ना मिल जाए हमें, है ना, तब तक आप उसको करते जाते हो एक एक कम करके। तो इससे ये कट जाएगा, फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो यहाँ से कितना आ जाता है? n माइनस 1 अपॉन 2। तो ये दो फॉर्मूले हैं जिसको आप डायरेक्ट याद रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सब याद करने वाले, देखो इसको याद करना आसान है। n में से एक सिलेक्ट करना है। मान लीजिए आपसे बोला गया कि 4 लेटर हैं, इसमें से कोई एक सिलेक्ट करना है। तो 4 में से एक सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं? 4 तरीके हैं, या तो इसको कर लो, या तो इसको कर लो, या तो इसको कर लो, या तो इसको कर लो ना। 4 तरीके। तो कितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से अगर आप कभी भी एक सिलेक्ट करना है तो जितने ऑब्जेक्ट हैं उतने ही तरीके होते हैं, जितने ऑब्जेक्ट हैं उतने ही तरीके होते हैं। और फोर्थ वाले का आंसर आया n और वाले का आया था n माइनस 1 अपॉन 2। हाँ सही, n into n माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आ गया। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर काफी आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगर आपसे बोला गया कि NCX इज इक्वल्स टू NCY, ये इसके बराबर है ना, ये इसके बराबर है, तो देखो यहाँ से दो चीजें हो सकती हैं। क्या क्या हो सकता है? NCX इज इक्वल्स टू NCY लिखा है, देन इसको नोट करिए पहले, फिर मैं बताऊंगा। देन X इज इक्वल्स टू Y, X इज इक्वल्स टू Y, और तो यहाँ पे C क्या होता है? C कॉम्बिनेशन 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 का C है, परम्यूटेशन का P होता है, कॉम्बिनेशन। ये लिखने का एक तरीका है। क्या तरीका है? आपको शायद अगर डाउट हो, जैसे मान लो
साइन 45 डिग्री लिखा हो तो ये साइन क्या होता है? एंगल एंगल होता है। अगर मैं मान लो इसको स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा? तो पहले साइन Sin 45 की square वैल्यू सोल्व 45. करेंगे सर। हाँ, उसका स्क्वायर कर देंगे। तो क्या इसको मैं ऐसे लिखूंगा? 1/2 आएगा। हाँ सही, 1/2 आएगा। आपने sir. ऐसा सोचा कभी कि सिर्फ इसके ऊपर ही क्यों स्क्वायर चढ़ाते हैं? ऐसे क्यों नहीं करते हैं? एस स्क्वायर, आई स्क्वायर, एन स्क्वायर और 45 4 स्क्वायर। हाँ, ऐसे क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें पता है कि भाई अगर ए बी सी का होल स्क्वायर लगाते हो आप तो क्या आता है? ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, ये आता है। तो ऐसे क्यों नहीं करते इसको? तो साइन अपने आप में सर एक वर्ड है सर, साइन। हाँ, अपने आप में एक वर्ड है, ये एक लिखने का तरीका है, ये कोई मैथ्स की क्वांटिटी नहीं है ना। एक्चुअल में क्या लिखा है? ये लिखा है, देखो साइन टांजेंट। एक मिनट रुक जाओ सब्र करो थोड़ा। हाँ, तो एक्चुअल में ये लिखा हुआ है साइन ऑफ एंगल 45 डिग्री, है ना। एक्चुअल में ये लिखा होना चाहिए हर जगह पर, लेकिन ये लिखने में बहुत बड़ा है, इसीलिए इसको शॉर्ट करके ऐसा लिख दिया जाता है। तो ये क्या है? एक लिखने का तरीका है, कोई मैथ्स की क्वांटिटी नहीं है ना। आपको इसकी वैल्यू निकाल के उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। इसी तरह से 5c2 क्या है? ये एक लिखने का क्या है? तरीका है, ये कोई मैथ्स की क्वांटिटी है नहीं है। अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, इसका मतलब ये नहीं है कि 5 स्क्वायर, c स्क्वायर और 2 स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? है ना, ऐसा नहीं होगा। जैसे साइन के टर्म्स में नहीं होता है, वैसे इसके टर्म्स में भी नहीं होगा। क्या होगा? आप 5c2 की वैल्यू निकालिए, 10 आएगी और उसका स्क्वायर कर दीजिए, 100 आ जाएगा। 10 आएगी, जितनी भी आएगी, हाँ 10 आएगी, है ना, और उसका आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या यही करते हैं ना? साइन 45 की वैल्यू रखते हैं 1/√2 और उसका स्क्वायर करते हैं। ये कोई मैथ्स की क्वांटिटी नहीं है, एक लिखने का तरीका है, कॉम्बिनेशन का। ठीक है, तो ये हमारा अगला फॉर्मूला है, NCX = NCY दिया हुआ है। तो आपको क्या क्या बोल सकते हैं कि पहली चीज कि x = y होगा या फिर x + y = क्या होगा? n होगा। तो इन दो चीजों को नोट कर लिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया, if 5cx = 5c2, बताइए x की वैल्यू। बच्चा भी बता सकता है। 3 3 होगी सर 2 दोनों ही सही बता रहे हैं, क्योंकि x की वैल्यू अगर आप कंपेयर करोगे तो आइडियली आप ऐसे बोल सकते हो कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी, है ना। लेकिन हम जानते हैं लेकिन हम जानते हैं कि 5c2 किसके बराबर होता है? 5c3 के भी बराबर होता है ना। तो x की दूसरी वैल्यू भी क्या दिखेगी? 3 दिखेगी। अब ये 3 कहां से आएगा? ये तो देखिए 3 कहां से आएगा? 3 ऐसे आएगा, जब आप देखो ध्यान से सुनना, जब आप 5c3 को 5c2 के बराबर लिखते हो, देखो क्या इन दोनों का सम 5 के बराबर आ रहा है? यस सर। मान लो आपने लिखा 7c4 किसके बराबर होगा? 7c 7 - 4 3 के, है ना। तो जब आप 7c4 को 7c3 के बराबर लिखोगे, है ना, फर्स्ट वाले फॉर्मूले से 7c4 की जगह 7c कितना लिख सकते हैं? 7 - 4, तो ये 7c3 के बराबर है। तो जब भी ऐसा करोगे आप, तो देखो हमेशा नीचे जो लिखे हुए बेस में उनका सम हमेशा कितना आएगा? 7 आएगा, 7। तो यहीं से ये फॉर्मूला बन जाएगा। क्या क्या हो सकता है? क्या नहीं हो सकता? 7c5 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों का सम 7 नहीं आ रहा है ना। इसी तरह से आप बोल सकते हो 52c20 तो किसके सर जो बराबर अभी होगा? आपने क्वेश्चन दिया था उसमें सर x की वैल्यू 3 सही है ना? दोनों ही सही है, है ना। 32 वही मैं ऊपर बता रहा हूँ आपको
52C20 किसके बराबर होगा? 32 के बराबर हो जाएगा। तो देखिए 32। यहां से हमें ये फॉर्मूला समझ में आएगा कि अगर आपसे बोला गया है कि कोई भी NCX NCY के बराबर है तो दो बातें होंगी, या तो ये सीधे सीधे बराबर हो जाए, या तो ये सीधे सीधे बराबर हो जाए, या तो इन दोनों का सम किसके बराबर हो जाए? n के बराबर हो जाए। आया समझ में कि नहीं? सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। हाँ है ना, जब जब ऐसे बराबर होगा दो चीजें आपको सोचनी है कि या तो इसको सीधे बराबर कर दो या तो इन दोनों का सम n के बराबर। 90% ऑफ द क्वेश्चन इस पर आएंगे, इसको याद रखें आप, है ना। जैसे क्वेश्चन है, लिखिए क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये है कि NC8 इज इक्वल्स टू NC6 है, तो n की वैल्यू बताइए। 14 14 हाँ देख के ही बता सकते हो आप, है ना। इन दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए? n के बराबर होना चाहिए। दूसरा वाला लगा दिया क्योंकि ये इसके तो बराबर नहीं हो सकते हैं, है ना। तो अब दो चीजें हो सकती, तीन चीजें होंगी आपकी। तीन चीजें क्या क्या होंगी? जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन था, ये हमने सॉल्व किया, तो इसमें x की वैल्यू 2 आ रही है और x की वैल्यू क्या आ रही है? 3 भी आ रही है ना। और दोनों ही सही आंसर हैं क्योंकि दोनों सही आंसर के लिए आपकी वैल्यू सेम होंगी। तो क्या क्या होगा? या तो आपका पहले वाले पार्ट से आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू y से, या तो आपका दूसरे वाले पार्ट से आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन ऑप्शनल आ गया सर। ऑप्शनल मतलब तो दोनों आंसर दिए तो 2 भी दिया 3 भी दिया तो आपका वॉइस नहीं क्लियर आ रहा है सर अगर सर वो ये कह रहा सर ये कह रहा है ऑप्शन सर दोनों आए तो कोई एक बोलो, कोई एक बोलो। सर दोनों आंसर आए तो क्या होगा सर? वही तो बता रहा हूँ यार, पहले सुन तो लो। पहले बोलने लगते, यही बता रहा हूं मैं। तीन चीजें होंगी, बोला मैंने तीन चीजें होंगी, या तो पहला आंसर आएगा, या तो दूसरा आंसर आएगा, या तो दोनों आंसर आएंगे। बात खत्म, ठीक है। या तो पहला आंसर आएगा, या तो दूसरा आंसर आएगा, या तो दोनों आएंगे। बस आप ये याद रखें कि x, y और n तीनों ही इसमें क्या होंगे? होल नंबर होंगे। होल नंबर से ही हम डील कर रहे हैं, होल नंबर के अलावा कुछ और नहीं होगा। ये तीनों ही नंबर कैसे होंगे? होल नंबर होंगे। यहाँ पे जितनी मैथमेटिक्स चल रही है सब पूरे किसमें होंगे? होल नंबर में होंगे। क्वेश्चन लिखिए भाई, क्वेश्चन से आपको थोड़ा और क्लैरिटी आएगा। हाँ हाँ करिए। NPR 720 के बराबर है। n की एक मिनट NPR 720 के बराबर है। ज्यादा टफ हो गया है, चलो रुक जाओ। क्वेश्चन ये है कि NC9 इज इक्वल्स टू NC2 फाइंड NC3। करो। तब तक मैं ये क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देता हूं मैं, रुक जाओ, साथ में करिए। NC3 is equal to NC8 NC3 is equals to NC8 बेटा एकदम क्लियर नहीं यार, आप कमेंट कर सकते हैं? कमेंट करिए। 165 165 अच्छा देखते हैं, और लोग देखते हैं। जिसका ये हो गया वो ये ट्राई कर सकता है। करिए। वंश आपको समझ में आ रहा है ना? 165 आया सर। हाँ ठीक। वंश बेटा आपको सब कुछ समझ में आ रहा है ना? हाँ पूछ लेना जहाँ समझ में नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन उसके लिए आप लोगों को 3-4 दिन अटेंड करना पड़ेगा, है ना। फिर इतना इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि आप उसके क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। सर ये एम्पियर वाला फॉर्मूला तो वही रहेगा जो पहले पिछले चैप्टर में था? हाँ वही वाला फॉर्मूला रहेगा। n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल।
हाँ हाँ वही रहेगा 40। पहले का 165 आएगा। हाँ सही है। पहले का सर सही है 165 दूसरा वाला बताइए। आज absent कौन है? आनंद absent है ना? आर्यन दोनों आज ड्यूटी में। समझ में नहीं आया। पहला कर लिया कि नहीं? यस सर। हाँ तो बताते हैं, टेंशन नहीं है। अरे यार टाइम हो गया यार, जाओ मैंने टाइम तो देखा नहीं। चलो पहला बता देता हूँ, सेकंड वाला हम कल क्लास में डिस्कस करेंगे, आप घर पे ट्राई करिएगा, ठीक है? तो देखो यहाँ से आपने निकाल लिया होगा कि 9 + 2 किसके बराबर, n के बराबर आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है? और 11 C3 कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ 165 आ जाएगा। 11 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 11 - 3 मतलब 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, ठीक है? और सेकंड वाला ट्राई करना है ना, और उसके बाद हम कल ट्राई करेंगे, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो आई होप सबको समझ में आया है ना? यस सर। तो यही बोलूंगा कि अभी रेगुलर क्लास अटेंड कीजिए, और भी जो नए स्टूडेंट्स आए हैं 2-3 दिन कीजिए ना, आपको इसको मैथ्स पढ़ने में एकदम मजा आने लगेगा, है ना? मौज आ जाएगी। टॉपिक ऐसा है, हाँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है? सर ये कह रहे सर वीडियो रिकॉर्डिंग भेज देना सर सैटरडे फ्राइडे क्लास की। हाँ अगर रिकॉर्ड हुआ होगा तो मैं आपको भेज दूंगा। ओके थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू सर। बाय बाय। थैंक यू सर, हैव अ गुड डे सर। थैंक यू सर। किसी को डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप पे कर दे। हाँ चलिए ठीक हो। सर कुछ हिंट दे दीजिए सर, बस इस वाले क्वेश्चन का कुछ तो हिंट दे दीजिए सर। हिंट दे दें? यस सर, कुछ क्या hint दे करना दो। है इसमें, पहले वाले में इसका फॉर्मूला ओपन कीजिए, ठीक है? सर कर लिया सर। और दूसरे वाला फॉर्मूला ओपन कीजिए, कर लिया सर। और दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा, आ जाएगा। r फैक्टोरियल इक्वल 1 फैक्टोरियल आया। तो 1 फैक्टोरियल r फैक्टोरियल है, तो किसका फैक्टोरियल 1 होता है? सर 0 का। 0 का भी होता है, 1 का भी होता है। गलत आया है बेटा तुम्हारा, कुछ गलत कर दिया, चेक करिए। ट्राई करेंगे दोबारा से। हाँ सर दोनों को डिवाइड कर दीजिए सर। हाँ डिवाइड कर दो, आ जाएगा।